हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एकेडमी। दिस इज सागर पाटिल, योर फिजिक्स फैकल्टी। सो आज हम बात करने वाले हैं अनदर टू एप्लीकेशंस ऑफ गाउसियन लॉ, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। लेकिन बिफोर गोइंग टू दिस लेक्चर वी विल रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट द प्रीवियस वीडियोज विच यू आर मिस्ड और विच यू आर ऑलरेडी लर्नड। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हमने? सो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड, लेक चार्ज के बारे में, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस पढ़ा था, क्वांटाइजेशन पढ़ा था, देन इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ शीट और गाउसियन लॉ। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल शेल। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये मैंने एक शेल लिया। शेल यानी क्या, पहले वो चीज़ समझो। शेल यानी एक ऐसी चीज़ जिसको सिर्फ सरफेस है और इनर से वो हॉलो है, दैट मीन्स प्लास्टिक का बॉल या फिर कोई भी बॉल, व्हाटएवर। ठीक है, बट वो कैसा होना चाहिए? अंदर से हॉलो। या फिर सेकंड एग्जांपल ले लो कि जैसे कि मैं ये क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उस क्लास में से अगर मैं सारे बेंच या खुद को भी हटा लेता हूँ तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? कंप्लीटली हॉलो। सो दैट इज कॉल्ड अ शेल। ठीक है, तो एक ऐसा शेल लिया है और उसके सरफेस पे मैंने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरे को ढूंढना है। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं पहले ढूंढता हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले में भी जब डिराइव किया था फॉर्मूला, उसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया था। तो इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा होगा? दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे दिखाते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं? दैट इज सिग्मा। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा क्यू अपॉन ए। ठीक है, चलो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। ए यानी क्या? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? दैट इज आर स्क्वायर। सो क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये क्या हो गया? नेट चार्ज हो गया। किसके ऊपर का? तो ये सॉलिड स्फीयर के ऊपर रहने वाला नेट चार्ज। अभी लेते हैं हम दो कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है केस 1, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द शेल, शेल के इनसाइड में। तो शेल के इनसाइड में यानी क्या कि सपोज मैंने ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है प्लस प्लस वाला, ठीक है, इसके अंदर इसकी रेडियस क्या ली थी मैंने? दैट इज कैपिटल आर। सेंटर से इसकी रेडियस थी कैपिटल आर। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पे एक गाउसियन लूप लेता हूँ। कौन सी लूप लेता हूँ? गाउसियन लूप। सो ये गाउसियन लूप हो गई स्मॉल आर डिस्टेंस पे इनसाइड में। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अंदर के साइड में अगर मैटर ही नहीं है, वो चीज़ हॉलो है, तो ये चार्ज इनसाइड में आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। अगर अंदर के साइड में कोई मेटल ही नहीं है, कोई या फिर कोई मैटर ही नहीं है, तो चार्ज इनसाइड आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर चार्ज इनसाइड नहीं आ पाएगा तो इस गाउसियन लूप में कवर होने वाला चार्ज क्या हो जाएगा? दैट इज 0। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा चार्ज covered inside the Gaussian loop, inside the Gaussian loop, that is sigma q is equal to 0। सो इसके अंदर आने वाला चार्ज अगर 0 हो जाएगा तो मेरी गाउसियन लॉ के एप्लीकेशन, गाउसियन लॉ क्या कहता है कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा? तो सिग्मा क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो वेक्टर ई, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए यहाँ पे हो जाएगा 0। अगर ये 0 है तो अगेन हाँ ये 0 है तो सपोज मैं यहाँ पे एक क्या लेता हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ। इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? इसको परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और ई बी किस डायरेक्शन में हो जाएगा? उसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू 0 और ई आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू 0। इस इंटीग्रेशन डी ए को वहां भेज दो, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू 0। सो इनर पोर्शन में क्या हो जाएगा? इनर पोर्शन में आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा? दैट इज 0। ठीक है, चलो
चलो ये हो गया इनसाइड के लिए। बात करते हैं अभी सेकंड केस, केस नंबर 2 दैट इज आउटसाइड द शेल। केस नंबर 2 दैट इज आउटसाइड द शेल। यहाँ पे एक कंडीशन लिखना रह गया, दैट इज क्या होगा, कैपिटल आर ये स्मॉल आर से बड़ा है, सो दैट इज आर लेस देन कैपिटल आर। और यहाँ पे कंडीशन हम बाद में लिखते हैं, पहले एक फिगर बनाते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा वो कंडीशन क्या बनेगी। तो सपोज ये मेरी एक्चुअल में गॉसियन शेल है कैपिटल आर रेडियस की। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कितने डिस्टेंस पे बोला मैंने, आर जितने डिस्टेंस पे बाहर की साइड पे एक गॉसियन लूप बना लेता हूँ, ठीक है, इसका आएगा स्मॉल आर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन विल बी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। चलो सो अगेन यहाँ पे अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लूँगा किसका, एरिया का, तो ये स्मॉल एलिमेंट के पास डी ए भी इसी डायरेक्शन में होगा और वेक्टर ई भी इसी डायरेक्शन में, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं चार्ज इनसाइड द गॉसियन लूप। तो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, परफेक्टली यहाँ पे ही है, इस पोर्शन पे ही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने सरफेस पे किया था। और सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था उसकी वैल्यू कहाँ पे, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डिराइव की है, देखो ये रही, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे मैं लिखूंगा कि चार्ज covered inside the Gaussian loop सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। सो यहाँ पे भी आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। चलो सो मेरे को गॉस का लॉ यूज करना है, सो वेक्टर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको सॉल्व करूँगा तो ई डी ए कॉस थीटा या फिर कॉस 0, बिकॉज यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। सिग्मा क्यू की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कॉमन बाहर आ जाएगा, डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, सो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन डी ए यानी क्या, तो गॉसियन लूप का एरिया। तो गॉसियन लूप का है तो ये रही बाहर जिसकी रेडियस क्या है आर, सो ये कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर भेज दो, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज क्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी के आर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसका सेकंड फॉर्म भी कुछ इस तरीके से मिलेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, सो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो ध्यान से देखो ये चीज को, दिस इज द सेम फॉर्मूला विच वी ऑलरेडी डिराइव दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। और E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कैसे सही हो गया, तो देखो यार ये चार्ज यहाँ पे, अगर मैं इससे बाहर की डायरेक्शन में जैसे 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 बढ़ता जाऊंगा तो इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला फील्ड या फिर इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला फोर्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज कूलम्स लॉ, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर फोर्स कम होगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और स्ट्रेंथ कम होगी दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। तो इसको अगर मैं ग्राफ में डिनोट करूँ तो जगह का है, हाँ ये रही। चलो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ दैट इज ई वर्सेस आर का ग्राफ, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो देखो ग्राफ में अगर बनाओ तो किस तरीके से बनेगा, तो देखो इनसाइड में क्या है, 0 है, लेकिन वो 0 कब तक रहेगा, जब तक जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इनसाइड में 0, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 कब तक रहेगा, जब तक आप चल के यहाँ पे नहीं आ जाते। यहाँ पे नहीं आ जाते मीन्स ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर तक नहीं होती, तब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इतने पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। फिर जैसे ही आप पर्टिकुलर इस पॉइंट पे पहुंचते हो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। सो जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा, दैट इज ई मैक्सिमम। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स ये कैसे जाएगा, लाइक दिस।
So this is a graphical representation of all this theory. So please take a snapshot. चलो बच्चे लोग, सो आगे बढ़ते हैं. दैट इज अवर सेकेंड टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर. चलो, सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या होगा, कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हमको बात करनी है. तो सॉलिड स्फीयर यानी क्या, तो एक बेस्ट एग्जांपल है दैट इज वाटरमेलन. वाटरमेलन किस तरीके से होता है, तो अंदर से भी पूरा भरा हुआ है और बाहर से भी, ठीक है, यानी मीन्स पूरा कंप्लीटली उसके अंदर मैटर भरा हुआ है. ठीक है, तो कंप्लीटली मैटर भरा हुआ है, दैट मीन्स वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, दैट इज अ वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी. सो दैट्स व्हाई इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज डिनोटेड बाय रो. सो यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ये कंप्लीट स्फीयर पे. सो रो की फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सही है कि गलत है, गलत है, दैट इज क्यू अपॉन वी. चलो, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, और इसका वॉल्यूम तो क्या होगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, कैपिटल आर क्यों आया, बिकॉज इसकी रेडियस आर है. सो Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. ये हो गया टोटल नेट चार्ज किसके ऊपर, ये पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर. अभी नेक्स्ट कंडीशन सेम है हमारी इनसाइड द शेल, तो शेल के अंदर के पोर्शन में. तो आप एक चीज इमेजिन करो बच्चा कि सपोज इतना बड़ा हॉलो स्फीयर है, ठीक है, उसमें से मैं कुछ इतना पोर्शन लेता हूं, तो इसके ऊपर कंप्लीटली स्फीयर के ऊपर कुछ 1000 चार्जेस है. ठीक है, कंप्लीटली फ्रॉम सेंटर टू एंड 1000 चार्जेस है. तो इतने छोटे से पोर्शन पे भी क्या 1000 चार्जेस होंगे, क्या लगता है आपको, आंसर दे तो नहीं पाओगे बट जस्ट इमेजिन करो क्या होगा. 100 चार्ज होंगे, सॉरी 1000 चार्ज होंगे कंप्लीटली उसके ऊपर, नहीं, उसके ऊपर चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, बिकॉज उस पर्टिकुलर रेडियस के बाद भी तो मैटर है. अगर उस पर्टिकुलर रेडियस के बाद भी मैटर है दैट मीन्स वहां पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे वो 1000 में से. सो यहाँ पे पर्टिकुलर सेंटर पे जो चार्ज होगा दैट इज लेस देन दैट 1000. ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है कि सपोज पूरे के पूरे स्फीयर पे चार्ज है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. तो उसके अंदर वाले पोर्शन पे जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से डिनोट किया है उस वाले पोर्शन पे भी क्या चार्ज इतना होगा, नहीं, इतना नहीं होगा. क्यों, क्या होगा, इतने से कम होगा. तो वो कितना होगा वो मेरे को फाइंड करना है. तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगेन सेम चीज, क्या, दैट इज रो इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन वी डैश. और ये क्यू डैश क्या है, तो ये अंदर के पोर्शन वाला चार्ज, और वी डैश क्या है, तो ये अंदर के पोर्शन वाले की वॉल्यूम. सो क्यू डैश को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं दैट इज रो इंटू वी डैश, और वी डैश की वैल्यू आएगी 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे स्मॉल आर क्यों आया, बिकॉज इसकी रेडियस क्या है, तो देखो इसकी रेडियस है स्मॉल आर. ठीक है, सो ये हो गया चार्ज किसके अंदर कवर होने वाला, तो पर्टिकुलरली इस अंदर के गाउसियन लूप में कवर होने वाला, और उसकी वैल्यू आ गई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. देख रहे हो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. चलो, तो मैं ढूंढता हूं इसके अंदर कवर होने वाला फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा. तो कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0. अगेन कॉस 0 क्यों है बताने की जरूरत नहीं है, ई और ए के बीच का एंगल 0 है. सिग्मा क्यू कितना है, तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चलो, ई को सब्जेक्ट बना देता हूँ, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रेशन डी ए यानी क्या, तो गाउसियन लूप का एरिया, तो गाउसियन लूप की रेडियस क्या है, आर. सो इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर. स्मॉल आर क्यों है, बिकॉज इसकी रेडियस स्मॉल आर, इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन 0. चलो, इस चीज को वहां पे भेज दो, तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर क्यूब, यहाँ पे एक आर बचेगा, दैट इज आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. सही है ना, हाँ हाँ सही है. सो दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट मीन्स ई प्रोपोर्शनल टू आर. अब ये चीज सही भी है, कैसे सही है, तो देखो सपोज
जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंप्लीट स्फीयर था, उसके ऊपर 1000 चार्जेस है, तो सेंटर में 1000 से कम होंगे। दैट मीन्स जैसे ही मैं यहाँ से रेडियस बढ़ाऊंगा, मेरी रेडियस सपोज पहले 2 है, 2 से मैं 3 पे जाऊंगा, दैट मीन्स मैटर उतना बड़ा, अगर मैटर उतना बड़ा तो नंबर ऑफ चार्जेस भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। अगेन मैंने फिर से थोड़ी सी रेडियस बढ़ाई, अगेन थोड़ी सी रेडियस बढ़ाई, दैट मीन्स क्या होगा, मैटर बढ़ा मीन्स अगेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड और बढ़ेगा। लेकिन वो कब तक बढ़ेगा, जब तक आप ये रेडियस को कंप्लीटली यहां तक लेके नहीं आते तब तक। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर इनसाइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या होता होगा, तो चलो देखते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए देखो, ये गॉसियन लूप मैंने आउटसाइड ले ली, तो इसके अंदर कवर होने वाला चार्ज क्या हो गया, तो कंप्लीटली ये स्फीयर पे जितना चार्ज है वो पूरा का पूरा चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, तो गॉसियन लूप के अंदर के साइड। और गॉसियन लूप के अंदर के साइड पूरा चार्ज आ गया, तो वो कितना था, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। सो यहाँ पे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये क्यों आया, बिकॉज ये गॉसियन के लूप के अंदर कवर होने वाला ये पूरा का पूरा स्फीयर है, और ये पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर ये होने वाला है नेट चार्ज। चलो सो आगे बढ़ते हैं, दैट इज 5 को निकाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करेंगे, ई डी ए कॉस 0, अगेन कॉस 0 किया है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, सो अगेन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो ई डी ए यानी क्या, तो गॉसियन लूप का एरिया, और गॉसियन लूप का एरिया यानी गॉसियन लूप ये रही, उसका एरिया यानी उसकी रेडियस, रेडियस कितनी है आर, सो दैट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो 4 पाई से 4 पाई अगेन कैंसिल, आर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो ई इज इक्वल टू आर कैपिटल आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0, दैट मीन्स ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो याद आया कुछ, पिछले वाले में भी 1 अपॉन आर स्क्वायर से घट रहा था, कहाँ पे, जब आप ये स्फीयर से बाहर निकल रहे थे। अगेन सेम ही हो रहा है कि जब आप यहाँ से रेडियस को बढ़ाते जा रहे हो, दैट मीन्स अभी मैटर नहीं है, बट क्या बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट मीन्स फोर्स क्या होगा, कम होगा, और फोर्स कम होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन why electrical field is getting decreases while you increasing the distance from its center। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो सपोज ये चार्ज हो गया आपका E वर्सेस R का। ठीक है, ये आपका R है, ये आपका E है। चलो क्या बोला था पहले, इनिशियली इनसाइड में जब आप होते हो, इनसाइड में होते हो यानी यहाँ पे एक कंडीशन ले लेता हूँ मैं, R इज इक्वल टू R, सो R लेस देन R, यानी इनसाइड के पोर्शन में आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक आप कंप्लीटली इसके रेडियस तक नहीं पहुंचते तब तक। दैट मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा कब, जब आपके ये गॉसियन लूप की वैल्यू, ये गॉसियन लूप का R की वैल्यू ये कैपिटल R की जितने नहीं होती तब तक। तो ये हो गया, और उसके बाद क्या होगा, सडनली आप जैसे इस पोर्शन से बाहर निकलते हो तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज E आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और E इनसाइड प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, सो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये पूरे के पूरी थियरी के लिए। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट विच विल हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।